रात के अंधेरे में शहर की गलियों में एक शख्स तन्हा चल रहा था। चांदनी बिखरी हुई थी, मगर इसके दिल पर अंधेरा छाया हुआ था। वो शख्स हर वक्त झूठ बोलने का आदी था। इसके लिए झूठ बोलना इतना ही आसान था जितना आम लोगों के लिए सांस लेना। अगर कोई उससे पूछता, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो गलत सिमत का बता देता। अगर कोई उससे पूछता, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो दूसरा नाम बता देता। ये शख्स, जिसका नाम सलमान था, शहर भर में झूठा सलमान के नाम से मशहूर हो चुका था। मगर अफसोस, वो इस शहरत को बुरा नहीं समझता था, बल्कि फख्र महसूस करता था। वो सोचता था कि झूठ बोलकर वो दूसरों को बेवकूफ बना लेता है, और यही उसकी कामयाबी है। सलमान सुबह उठता तो झूठ बोलता, दिन में कारोबार करता तो झूठ बोलता, रात को दोस्तों की महफिल में बैठता तो झूठ बोलता। उसके वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहां तक के उसके दोस्त सब उससे आजिज आ चुके थे। मगर सलमान को परवाह न थी। वो दुकानदारों को धोखा देता, गाहकों से झूठ बोलता, कर्ज लेता और इनकार कर देता। वो वादा करता, फिर मुकर जाता। कुरान करीम में इरशाद है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाबुन। अल्लाह ऐसे शख्स को हदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला और झूठा हो। सूरत गाफिर। मगर सलमान को ना कुरान की फिक्र थी, ना आखिरत का डर। एक दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह का कीमती खजाना चोरी हो गया है। ये खबर बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गई। शहर के सब लोग परेशान थे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो चोर पकड़ा गया उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। सलमान ने यह खबर सुनी तो फौरन सोचा कि यह मौका है मैं अपने झूठ से खेल खेलूं। उसने शहर के लोगों से कहना शुरू किया, मैंने कल रात खजाना चोर को देखा है, वो फला मोहल्ले से ताल्लुक रखता है। लोग हैरान हुए। सच? सलमान ने कहा, हाँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। चंद ही घंटों में पूरा मोहल्ला हलचल मचाने लगा। बेगुनाह शख्स को पकड़कर कैद कर लिया गया। बादशाह के सिपाही इस बेगुनाह शख्स को दरबार में लाए। वो रो रहा था और कह रहा था, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह ने सलमान को बुलाया और पूछा, क्या ये वही चोर है जिसे तुमने देखा था? सलमान ने बड़े एतमाद से कहा, जी हां, ये वही है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कोठड़ी में डाल दो। सलमान को यह झूठ बोलकर बड़ा मजा आया। उसने एक और शख्स पर इल्जाम लगा दिया, फिर एक और पर। देखते ही देखते शहर के कई बेकसूर लोग झूठे इल्जाम में जेल जा पहुंचे। लोग सलमान से खौफ खाने लगे। सब सोचते, ये झूठ बोलकर किसी को भी जेल में डलवा सकता है। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि असल चोर को ढूंढने के लिए एक नई तफ्तीशी टीम बनाई जाए। बहुत तहकीक के बाद पता चला कि खजाना एक दरिया के किनारे दफन किया गया है। जब सिपाहियों ने वहां जाकर खुदाई की तो खजाना वाकई मिल गया। अब सवाल यह था, चोर कौन था? बादशाह ने सब कैदियों से पूछ-गुछ की। सबने एक ही बात कही, हमें सलमान झूठे ने फंसा दिया है। बादशाह हैरान हुआ। उसने फौरन सलमान को बुलाया। बादशाह ने सलमान से पूछा, सच बताओ, खजाना किसने चुराया है? सलमान हंसने लगा और कहा, बादशाह सलामत, असल में तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यूं ही झूठ बोल रहा था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गुस्से से लरजने लगा और बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे झूठ की वजह से कितने बेगुनाह लोग कैद हुए? तुम्हारे झूठ ने इंसाफ को किस कदर नुकसान पहुंचाया है? इसी लम्हे बादशाह ने हुक्म दिया कि सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। सलमान चीखने लगा, नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, मैं माफी चाहता हूं। मगर सिपाही उसे घसीटते हुए कैद खाने में डाल लाए। कैद खाने में सलमान को पहली रात बड़ी तकलीफ हुई। वो बार बार सोचता, काश मैं झूठ न बोलता। चंद दिनों बाद सलमान को अदालत में पेश किया गया। काजी ने उसके तमाम झूठों के गवाह सुन लिए। शहर के लोग भी गवाही देने लगे कि यह शख्स हमेशा झूठ बोलता है। आखिरकार फैसला हुआ कि सलमान को सख्त सजा दी जाए ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। सलमान रोता रहा। उसने कहा, काश मैंने कभी झूठ ना बोला होता।
काश मैं कुरान और हदीस पर अमल करता, काश मैं सच बोलने वाला होता, मगर अब पछताने का कोई फायदा न था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ वक्ती फायदा तो देता है, मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। झूठ एतमाद को खत्म कर देता है, मुआशरे को तबाह कर देता है और इंसान को जलील और रुस्वा कर देता है। कुरान करीम में फरमाया गया, झूठों पर अल्लाह की लानत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हर चीज का खालिक है, वही सच्चाई का सरचश्मा है, वही दिलों को सुकून देने वाला है, वो रहमान और रहीम है। अगर हम झूठ और बुराइयों से तौबा करके सच्चाई और नेकी को अपनाएं तो अल्लाह अपनी रहमत से हमारे दिलों को नूर से भर देता है। आइए हम सब सच्चे बनने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें, सच नजात है और झूठ हलाकत है। तो आज ही फैसला करें और अपने रब से वादा करें कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा और हमारा सच्चाई पर चलना आसान करेगा। आमीन।